बीते हफ्ते जब शरद पवार ने बीड़ में रैली की तो उनके स्वागत में अजीत पवार गुट ने बैनर लगवाए। अब 27 तारीख को अजीत पवार बीड़ में ही रैली करने वाले हैं। इस बार शरद पवार कैंप ने बैनर लगाए हैं जिसमें लिखा है बाप बाप होता है। साफ है कि सीनियर पवार का कैंप अजीत पवार से दूरी बरतता दिखना चाहता है, लेकिन शरद पवार और सुप्रिया सुळे के बयान कुछ और बताते चलते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ह्याच्यात स्प्लिट नाही। एनसीपी में कोई स्प्लिट नहीं है। हमारे अध्यक्ष शरद पवार हैं, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं। ये हमारी पार्टी की वस्तुस्थिति है। एट दिस मोमेंट आहे एंड वी स्टँड बाय इट। आमच्या पक्षाचे कुठलीही भारतीय जनता पक्षाबरोबर आघाडी नाही, युती नाही। हमारी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं है। हमारे कुछ लोगों ने एक अलग भूमिका ली है, उसके बारे में हमने स्पीकर को लीगल जानकारी दी है। लोकांनी एक वेगळा निर्णय घेतलेला आहे। ते आमच्या जेव्हा लक्षात आलं तेव्हा प्रोसेस प्रमाणे आम्ही स्पीकर साहेबांकडे त्याच्या विरोधात आम्हाला जे काय म्हणणं मांडायचं होतं ते आम्ही मांडलेलं आहे। हाँ, वो हमारे ही नेता हैं। पार्टी के दो गुट तब होते हैं जब पार्टी का बड़ा वर्ग पार्टी से अलग हो जाता है। फिलहाल वैसी स्थिति नहीं है। कुछ लोगों ने अलग भूमिका ली है। लोकतंत्र में उनका ये अधिकार है। मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक से पहले दिए गए इस बयान को लेकर अब शरद पवार के सहयोगी इशारों में शरद पवार से सफाई मांग रहे हैं। हमारे उद्धव ठाकरे साहब के ग्रुप में और हमारे में कोई संभ्रम नहीं है। पवार साहब के ऊपर हमारा आज भी विश्वास है, लेकिन जो जनता में संभ्रम पैदा हो रहा है वो पवार साहब बिल्कुल दूर करेंगे, क्योंकि वो एक बड़े नेता है, बड़ा अनुभव उनका रहा है और इसलिए हमारे महाविकास आघाड़ी पे उसका कोई परिणाम नहीं होगा। इस पूरे विवाद के बीच अब महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष शरद पवार को बीजेपी के साथ आने की बात करते नजर आए। साल भरे में मोदी जी जो काम करने वाले हैं 2024 के चुनाव तक और आज तक जो काम किया 9 साल, ये देखते हुए माननीय शरद पवार साहब का भी मन परिवर्तन और मत परिवर्तन होगा और मुझे लगता है कि वो चुनाव तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले भारत का निर्माण करने के लिए निश्चित रूप से उनका मन परिवर्तन होगा। अपने बयान को लेकर हुए विवाद के बाद शरद पवार सफाई देते नजर आए और अजीत पवार को दोबारा पार्टी में न लेने की बात कही। एक बार जब सुबह इन्होंने एक दूसरे नेता के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब हमने उन्हें वापस पार्टी में लिया था, लेकिन अब जो उन्होंने किया वो गलत है। बार बार माफी नहीं दी जानी चाहिए, बार बार माफी नहीं मांगी जानी चाहिए। अशी भूमिका घेतल्यानंतर एक संधी द्यावी म्हणून त्यावेळी निर्णय घेतलेला होता, पण संधी ही सारखी वागायची नसते, संधी सारखी घ्यायची नसते। पहले बयान देना और बाद में उस पर सफाई देना, पिछले 2 महीनों से एनसीपी में यही हो रहा है। जिस तरह से बार बार शरद पवार और अजीत पवार मिल रहे हैं, जिस तरह के उनकी ओर से बयान आ रहे हैं, उसके कारण एनसीपी की भूमिका को लेकर अब तक कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। और ये सारे जो बयान हैं वो मुंबई में होने वाले इंडिया की बैठक से पहले हो रहे हैं, जिसके कारण अब विपक्षी एकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। सातारा से सुजीत आंबेकर और मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।